नमस्कार साथियों, मैं वरुण निषाद स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये स्कीम आपका दिनांक 8/11 जो 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक है। इसमें जो भी बिजली का बिल जैसे आपका ज़्यादा आ चुका है, उसमें अगर आप छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम सेटलमेंट का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चरणों में किया जा रहा है। जो पहला चरण है, प्रथम अवधि 8 से 30 नवंबर तक इसमें सर्वाधिक छूट मिलेगा। और दूसरा है द्वितीय अवधि 1 से 15 दिसंबर तक, और जो तीसरा है वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। ये 31 दिसंबर तक लास्ट आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन करके उसका लाभ आप ले सकते हैं। बिजली बिल माफी में जो भी छूट का जो प्रावधान है वो लागू होगा 31 दिसंबर 2023 के अंतर्गत ही होगा। यहाँ पर आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ओटीएस पंजीकरण समान प्रकरण पर क्लिक करके आप ओटीएस या बिजली बिल माफी का योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यही स्कीम आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो सीएससी जनसेवा केंद्र संचालक हैं वो अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है ऑलरेडी अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो पहले ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक मुफ्त समाधान योजना, और यहाँ पे सभी चीज़ें समझाई गई हैं, बताई गई हैं। इसमें समस्त विद्युत भार के घरेलू वाणिज्यिक जो कमर्शियल कनेक्शन है, निजी नलकूप है, निजी संस्थान है, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता के साथ चोरी के प्रकरणों में भी जुर्मानों की राशि में छूट, जो भी मतलब यहाँ पर आप एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और यहाँ पर आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आप सीएससी जनसेवा केंद्र के माध्यम से जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन चाहे तो खुद कर सकते हैं, अन्यथा अगर नज़दीकी जनसेवा केंद्र से करना चाहें या फिर केंद्र संचालक जो है अगर वो करना चाहेंगे तो वो यहाँ से इस प्रकार से करेंगे। तो इसमें हम इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर सर्विस वाले कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करेंगे और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पैनल के अंतर्गत यहाँ पर ओटीएस सर्विस दिया गया है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्पेशल बिल सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कुल 4 विभाग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इन चारों डिपार्टमेंट में से आप जो अगर आप पूर्वांचल से संबंधित हैं तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि PUBVNL दिया गया है, यहाँ पर DVVNL दिया गया है और यहाँ पे MVVNL दिया गया है। तो अगर आप पूर्वांचल से संबंधित हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिसका जो भी विभाग होगा उस विभाग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पर पूर्वांचल विद्युत विभाग जो है यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओटीएस के अंतर्गत CA नंबर के अंतर्गत हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो अकाउंट नंबर है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद हम चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जिसका भी आप चेक करना चाहें कि वो योग्य है या नहीं है बिजली बिल माफी के लिए। आप मतलब जिनका बिल अधिक आया हुआ है और वो उनको छूट का लाभ मिल पाएगा या नहीं लाभ मिल पाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला और यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। तो यदि योग्य होंगे ये तो इनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इंटरफेस में दिख जाएगा। यहाँ पर अकाउंट आईडी कस्टमर नेम भी शो करेगा, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। और अब हम जब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरह से दिया गया है, वन टाइम पेमेंट और दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट लिस्ट। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे 3 रो में आप देखेंगे। पहले वन टाइम पेमेंट के अंतर्गत यहाँ पर 8 नवंबर से 30 नवंबर वाला जो रो है इसमें आप देखेंगे तो 30% का अमाउंट यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 4,344 रुपये, वो आपको जब आप ओटीएस का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपको जमा करना होता है। तभी आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में जाएंगे और आपका ये माना जाएगा कि आपका ओटीएस के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है वो आगे आप पर फॉलो होंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 70% जो बैलेंस बाकी जो शेष अमाउंट बचेगा, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10,136 रुपये, तो यहाँ पर बाकी अमाउंट जब ये 30% अमाउंट जमा कर देंगे तो उसके बाद
यहाँ पर बाकी वाला अमाउंट जो है वो एक निश्चित समय उसके अंतर्गत ये जमा करना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओटीएस जब रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर ये सभी अमाउंट जमा करने के बाद इनको इतना छूट मिल रहा है 1294 रुपये, 1294 रुपये का छूट मिल रहा है। ये केवल 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जब करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है केवल यही सिलेक्ट हो रहा है, बाकी जो नीचे दोनों है ये अभी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में ये सेकेंड वाला होगा, इसमें भी छूट बराबर ही है। लेकिन अगर आप 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 100-200 रुपये का अंतर आएगा छूट में। बाकी जो अमाउंट है जो रजिस्ट्रेशन का 30% वो सेम यहाँ पे लगना है। अगर आप चाहते हैं कि ईएमआई के थ्रू जमा करना, जैसे किस्त बना ले हम उसका और इंस्टॉलमेंट में जमा करें, तो यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस उपभोक्ता का हमने यहाँ पर बिजली का बिल हमने यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी चेक किया हुआ है तो उसका यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट वाली कैटेगरी में सेम यहाँ पे 3 रो बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 12 इंस्टॉलमेंट में अपना ये बिल आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अगर ये करते हैं तो इनका इंस्टॉलमेंट अमाउंट 855 रुपया होगा और 30% रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होगा इनका लगभग इतना ही होगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उतना ही होगा। तो ये 30% अमाउंट दे करके अपना अगर इंस्टॉलमेंट में करना चाहेंगे तो आप इस पर सेलेक्ट करके और यहाँ से केवल ये पहला वाला ऑप्शन जो इंस्टॉलमेंट लिस्ट के अंतर्गत है यही अप्लाई होगा। जो दूसरा और तीसरा है वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में होगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में आएंगे तो देखेंगे कि इसकी अपेक्षा आपको यहाँ पर कम छूट मिलेगा। अगर आपका बिल ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है छूट का, और बाकी सभी चीज़ें ऐसे ही हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा आप रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगला जो इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से जब आपका प्रिंट पेज का इंटरफेस आएगा, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। और इसका प्रिंट निकालने के बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ये जो ओटीएस है वो कम्प्लीटली रजिस्टर हो चुका है। उसके लिए आपको यहाँ पर बिल पेमेंट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप अपना पूर्वांचल विद्युत विभाग जो भी है आप यहाँ से अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप आकर के यहाँ पे फेच बिल करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या अमाउंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमाउंट तो इतना शो हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो आपका अमाउंट 4300 कुछ रुपये आपका दिखा रहा था उसको आप यहाँ पर भर करके और आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे तो आप का जो ओटीएस का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। क्योंकि अगर आप ओटीएस का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बिल आकर के पेमेंट नहीं करेंगे, उसके तहत जो इतना अमाउंट आपका रसीद में बना हुआ है, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 30% हमारा अमाउंट यहाँ पर जो हो रहा है, अगर उसको आप यहाँ पर नहीं पेमेंट करेंगे तो आपका ओटीएस सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपना ओटीएस का रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें किसी बिल में ज़्यादा छूट मिल रहा है तो आप इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।